हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और उसके आगे वाला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती कैसे और स्वपोषी पोषण में इसका क्या योगदान है। तो मेरे को आप फिर से ये बताओ, स्वपोषी पोषण क्या होता है? भव्य बता। भाई सीधी सी बात है, कोई जीव है जो खुद का खाना क्या बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण क्या होता है? मतलब कहने मतलब वह पोषण जो दूसरों से किया जाता है। जैसे हम विषम पोषी पोषण करते हैं, हम दूसरों से खाना खाते हैं पेड़ पौधों से। हमारे यहाँ पे वाडीलाल की कौन तो नहीं उगती जिसको हम खाए 30 वाली। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, फेवरेट है मेरी। तो क्या है कि मान लो कि कोई चीज हम दूसरों से खाते हैं, सीधी सीधी बात है। खाने दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम है ना इन पे लें जंगल वगैरह भी विषम पोषी पोषण में, कि मान लो जंगल है, जंगल में शेर भी है, हिरण भी है। हिरण क्या खाता है? हिरण किस पे निर्भर है? घास पे, पेड़ पौधों पे। शेर क्या खाता है? घास। घास तो उसका मुखवास है। हिरण खाता है, क्या खाता है? हिरण मान लो, या कोई भी मांस वगैरह खाते हैं, कोई भी जीव खाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो शेर वगैरह है वो क्या करते हैं? नॉन वेजिटेरियन है तो वो किस पे डिपेंडेंट है? जीवों पे। तो वो भी एक प्रकार का विषम पोषी पोषण हो गया, दूसरों पे निर्भरता। कहने का मतलब हम जब दूसरों पे निर्भर रहते हैं तो हम कौन सा पोषण करते हैं? विषम पोषी पोषण। और खुद का खुद ही करते तो स्वपोषी पोषण, यानी स्वयं का खाना खुद बना के हम खुद खाएंगे तो उसको बोलते स्वयं पोषी स्वपोषी पोषण। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। नाम से हम समझते हैं इसके 3 प्रकार भी हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है प्रकाश संश्लेषण में, आज हम पढ़ेंगे पत्ती का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी पत्ती लेंगे, हमारे पास है तो नहीं, उसको काट के हम एज्यूम करेंगे पत्ती के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। देखो, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सीधी सीधी बात इतनी सी है कि प्रकाश द्वारा संश्लेषण करना किसका? ग्लूकोज का। या प्रकाश द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का। कहने का मतलब खाने के पदार्थ का हम संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। क्या अर्थ होता है? बनाना। केले की बात नहीं हो रही, बनाना, मेकिंग। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, बनाने का अर्थ क्या हुआ कि प्रकाश के द्वारा खाना बनाना, प्रकाश के द्वारा ग्लूकोज बनाना, प्रकाश के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, प्रकाश के द्वारा ऑक्सीजन बनाना। हम सब चीजें किससे बना रहे? प्रकाश के द्वारा ही तो बना रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना। जैसे कपड़ा पहन रहा हूँ, ये कपड़ा ऐसे नहीं पेड़ से उतारा पत्तियां लगा ली, ऐसा तो नहीं है। ये कपड़ा संश्लेषित कपड़ा है। कौन सा कपड़ा है? संश्लेषित। सीधा मतलब संश्लेषण का इतना है बनाना। तो प्रकाश के द्वारा जो हम बनाएंगे उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पेड़ पौधे करते हैं। कौन से करते हैं? अब पेड़ पौधे कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको। पेड़ पौधे से आप मेरे को बताओ, हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम CO2 छोड़ते हैं ना सांस के द्वारा, ऐसे सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ी हमने। और हम क्या देते हैं पेड़ पौधों को? पानी। क्या देते हैं? पानी। ठीक है गाइस, पानी पिला दो, वो एक चल रहा है ना बच्चा, फेमस हो रहा है। ठीक है, तो पानी। और हम क्या देते हैं? CO2। पानी और CO2 लेके प्रकाश की मदद से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज यानी खाना, ऑक्सीजन और पानी फिर से बनाते हैं। तो देखो अभिक्रिया क्या होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बट पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर खाना पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? खुद से तो लेते हैं। पोषण की बात करें, हम किसकी बात करें? पोषण। पोषण का अर्थ होता है कि खाने से ऊर्जा निकालना। खाने से, राम क्या अर्थ होता है? खाने से ऊर्जा निकालना। अब खाने से हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, वो देखना है कि वो कौन कैसे कर रहा है। तो पेड़ पौधे हमसे थोड़ी ऊर्जा ले रहे हैं, हमें थोड़ी खा रहे हैं। पेड़ पौधे तो खुद का खाना खुद ही खाते हैं ना, तो वहां पे स्वपोषी पोषण होगा। हाँ, वो निर्भर तो हम पे कर रहे हैं, हमसे CO2 लेंगे, है ना, बट वहां पे पोषण की बात नहीं हो रही। वहां पे ये हो रहा है कि वो खाना खुद रहता है, उनसे वो ऊर्जा बनाते हैं, है ना। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, इसका तेरी बात सही है। जैसे हम जो कर रहे हैं, हम विषम पोषी पोषण करते हैं। हम खाना खाते हैं पेड़ पौधों से, उसको ऊर्जा में बदलते हैं। तो हम खाना कहाँ से खा रहे हैं? पेड़ पौधों से खा रहे हैं। पर पेड़ पौधे हमसे खाना खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे हैं। वो जो CO2 है वो जरूरी नहीं इंसानों से ले, हाँ वो CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज है, वो टेकन नहीं है। वो मतलब ले रहे हैं, दे रहे हैं ऑक्सीजन, वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ये गैसों का अलग है। बात हो रही है यहाँ पे ग्लूकोज की। किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज की। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, इस पर और सोचूंगा मैं। ठीक है, बट मेरे नजरिए से इतनी सी बात है, पोषण का अर्थ है खाने को ऊर्जा में बदलना। आज मान लो 10 रोटी खाऊंगा, ताकत आ गई, काम कर सकता हूँ ज्यादा। वहीं पे 2 रोटी खाऊं, 10 तो नहीं खा पाऊंगा मैं तो,
4 रोटी वो भी इतनी इतनी सी खाता हूँ, बट फॉर एन एग्जाम्पल जो भी आप मान लो खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, सीधी सी बात है, उसको ऊर्जा में बदलोगे तो पोषण होगा। क्या होगा? पोषण। कहते हैं ना, हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, पालन तो पालना, पोषण हमें खाना ही तो खिलाया था, तभी तो हमारे इतने मोटे हो गए। आज मान लो कुछ भी हो, रोटी तो डेली मांगते ना हम, मम्मी रोटी बना दो, आज सब्जी कहीं की है नहीं, तो किस चीज़ की सब्जी दो, तो हम क्या करें, पोषण का अर्थ हो गया, हम खाना खा के उसको किस में बदल रहे? ऊर्जा में। किस में बदल रहे? ऊर्जा में। तो वो का वो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में होगा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब सीधी सी बात है कि हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाई और जल देते हैं इसको। ये हमारे लिए क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? उससे पहले ऐसे कैसे ग्लूकोज बना देगा भाई? इसको प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश। तो ये प्रकाश लेगा। प्रकाश होता है एच न्यू। एच और न्यू आप आगे जाके पढ़ोगे। एच न्यू, एच प्लांक स्थिरांक होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, तीव्रता होती है, वहां पे नहीं जाना। ठीक है, हमें समझ रहे प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। या एक और अच्छा होता है प्रकाश को दिखाने का सिंबल, ऐसे कर दो, ऐसे 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 करके एरो लगा दो, ये प्रकाश का हो गया। ठीक है, नीचे और क्या चाहिए हमें इसके साथ में? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? अब ये क्लोरोफिल कौन सी बला है, इसको समझते हैं चित्र के द्वारा। चित्र के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, एक पत्ती है, बनानी नहीं आती मेरे को अच्छे से, देख लो ना, खराब कौन करनी। ठीक है, अब इसको साइड से काटोगे। ठीक है, इसको साइड से काटोगे ना, तो पत्ती कुछ ना कुछ तो मोटी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पत्ती मोटी, पान का पत्ता खाते हो ना, वो पान, ठीक है, तो मोटी होती है। तो देखो आप क्या करो, इस पत्ती को, हाँ परफेक्ट, कुछ नहीं था। तो देखो पत्ती साइड से काटेंगे ना, वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी, समझना इसको। ये कोई आइसक्रीम चोकोबार नहीं है, ठीक है, ये पत्ती है। ये ना साइड से काटने में कुछ पत्ती ऐसी दिखती है। अगर इस साइड वाले पार्ट को जूम करूंगा माइक्रोस्कोप से, तो वो जूमिंग पिक्चर ऐसी आएगी। ठीक है, पत्ती है, इसके अंदर यहाँ पे एक सील्ड होती है, हरे कलर का इसमें भरा होता है पार्ट। सील्ड का मतलब पत्ती के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, वो परत सूख जाती है जब पत्ती सूखती है ना। पत्ती सॉफ्ट होती है उस परत के कारण ही, पत्ती लचीली होती है ना, वो इस परत के कारण। ऐसी कैसी सील्ड नीचे भी होती है। यहाँ पे होते गोल गोल पानी, इतना इतना पानी। ठीक है, करते थे ना पहले, पार्टी पार्टी सूख जा लड्डू पेड़ा ले जा, वैसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो गोल गोल है ना, इनके अंदर छोटे छोटे वो भरे हुए होते हैं, ठीक है, तत्व। अब इनका बताता हूँ मैं, इन्हीं को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? हाँ, इतने में समझ लेते, बाकी में आप समझ लेना। ये जो गोल गोल होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ होता है अभिजीत? क्या भरा हुआ होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोफिल। अब काम क्या होता है, देखो सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, हाँ पड़ा, ये अंदर वाला क्लोरोफिल है, ये ऐसे बैठा था, इसको मोटिवेट किया, तू ये कर सकता है, तू ये, मतलब कहते हैं ना मोटिवेशन दिए, तू ये कर सकता है, तू ये, प्रकाश आया, फिर ये उत्तेजित हो गया, फिर भागने लग गया। ये भाग रहा था तो ये गोल गोल घूम रहा था, ऐसे गोल गोल घूमता था। हम जानते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट सब जानते हैं, जब कोई वस्तु एक स्थान पे बिना किसी बाह्य बल के गोल गोल घूमे या ऊर्जा ऐसे मतलब गति करे, तो वहां पे ऊर्जा क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? ऊर्जा। अगर आपने जनरेटर देखा हो, टरबाइन देखा हो, पवन चक्की, वो घूमती है तभी ऊर्जा बनती है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल घूमता है, तो इससे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। वही ऊर्जा इस रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज बनाने के काम आती है। इतना समझ में आया क्या? फिर से देखो, क्लोरोफिल थी क्या? पत्ती थी, पत्ती को जूम किया, साइड से काटने के बाद है ये पत्ती का, पत्ती कटने के बाद ऐसा था, इतना पार्ट, मोटी पत्ती मान ली, बहुत मोटी। ठीक है, इतना मोटा है सर फट जाए इसे मारने पे, पर इसको पार्ट को जूम किया, ये ऊपर होता है लायन, नाम नहीं लिखा था, मैं समझा रहा हूँ, इसके नीचे सील्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भरा हुआ होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, वो पोषक तत्व ऊर्जा लेता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल। और यहाँ पे जो बीच में छेद है ना, यहाँ पे वायु होती है। क्या होती है? वायु व जल दोनों मिक्स होते हैं यहाँ पे, है ना, वो CO2 वगैरह यहीं पे होते हैं, वायु व जल, इस खाली स्थान पे, है ना। अब जैसे वो अंदर क्लोरोफिल बैठा था, ऊर्जा मिली, गोल 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 घूम रहा था, इतना घुमा कि उससे ऊर्जा बन गई। उस ऊर्जा को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो आपको ये समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश से ऊर्जा किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नोनी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे CO2 ली, H2O ली, अभिक्रिया करवाई,
तो क्या बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। साथ में हमें वो ऑक्सीजन भी तो देते हैं बेचारे, ऑक्सीजन देंगे और हमें क्या देंगे? जल फिर से देंगे कि ले जाओ थांगो पाचो, ये लो जल भी हमें देंगे। हमें क्या करेंगे? अब ये जल कहाँ से देते हैं? कोई किसी ने अगर देखा हो, अगर पत्तियों के ऊपर जल इकट्ठा हो जाता है तनों पे, तने तभी तो गीले गीले होते हैं ना, जल उनके अंदर होता है, उस रंध्रों से वापस छोड़ते हैं, है ना। देखो सीधी सी बात है। अब मान के चलो कि ना, ये आपने अगर देखा होगा ब्याह शादी में खाना बनाए, ब्याह शादी में खाना बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं? बहुत सारा सामान मंगाते हैं, जब जरूरत नहीं होती वापस सामान दे देते हैं ना, कि हमें इतना काम है, वो का वही ये पानी के साथ करते हैं। अब CO2 भी वापस देते हैं, बट क्या होता है CO2 वापस देते नहीं, CO2 का कार्बन रहता है वो सारा काम में आ जाता है, उसको देने की जरूरत नहीं और उसका ऑक्सीजन वापस चला जाता है ना। तो ऐसा होता है। तो समझना यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देते हैं, मनमोहन इधर देख, जल जो हम या प्रकृति देती है उनको, पेड़ पौधों को, वो क्या करते हैं? इन दोनों को लेके प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की वजह से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? तथा जल, है ना। अब इसको संतुलित करना है नहीं, सब अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। यहाँ पे कितने? 6 2 8 है। इसको 12 कैसे बनाने? 9 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी कुछ ले लेते हैं। इसको कितना ले? हम इसको 6 लेंगे तो ये 12 हाइड्रोजन बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हो गए। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे 12 हाइड्रोजन लेते हैं, 12 6 इस टाइप में लेते हैं। तो 12 हाइड्रोजन लिए तो 12 दूनी 24। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 12। यहाँ पे कितने? 2। 12 और 2 14 हो रहे हैं। इस 2 को 12 कैसे बनाऊं मैं? 6 से गुणा, 6 से गुणा करा दूंगा, ये बन गया 12 हाइड्रोजन। कितने बन गए? 12। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने काम में है? 6 2 8 और 6 14 ऑक्सीजन काम में है। तो हम क्या करें? 6 यहाँ पे लगा दें, 6 दूनी 12, 6 6 12, 24 ऑक्सीजन काम है। कहने का मतलब है, या तो इस अभिक्रिया को याद कर लेना, नहीं संतुलित कर सको तो कर लेना, याद सीधी से कर लेना कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 12 जल के अणु क्लोरोफिल व प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल। अब इसके अंदर 3 बातें होती है, तीनों बातें आपके सामने पड़ी है। पहली क्या हुई? प्रकाश से ऊर्जा को क्या करना? रासायनिक ऊर्जा। वो बदली कैसे? उससे पहले एक चीज और हुई है, क्लोरोफिल ने प्रकाश से ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित क्या किया? क्लोरोफिल ने प्रकाश से ऊर्जा को क्या किया? अवशोषित। तो एक घटना क्या हुई? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। किसका? अवशोषण प्रकाश ऊर्जा का। कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? तो पहली घटना इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुई कि क्लोरोफिल ने प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण किया। दूसरी घटना क्या हुई पूर्णिमा? दूसरी घटना हुई प्रकाश से ऊर्जा को किस में बदला? रासायनिक ऊर्जा में। तो दूसरी ये थी प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट इनटू रासायनिक ऊर्जा। कोई डाउट है क्या? ओके। तीसरी क्या थी? तीसरी सीधी सी बात यहाँ पे भव्य बताएगा। तीसरी कौन सी घटना हुई? अपचयित। कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ CO2 थी, CO2 से केवल C बचा, ऑक्सीजन छोड़ दिया। तो जब कोई ऑक्सीजन का त्याग करता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है? ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन होता है कि ऑक्सीकरण होता है? अपचयन। नहीं तो नाम से याद रखो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो इसमें क्या हुआ? CO2 में जो कार्बन है उसने क्या किया? अपना अपचयन किया। क्या किया? ये 3 घटना हुई, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रकाश की उपस्थिति व क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हाँ, हरित वो ग्रीन कलर का होता है। एक सेकेंड,